हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित राणा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी में चर्चा करेंगे। हालांकि जूलॉजी की हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली है, अब हम लोग बॉटनी के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। तो बॉटनी के सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरी डिटेल में आपको दे रहा हूँ। जो सिलेबस है इसमें फर्स्ट पेपर की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पेपर जो है वो बॉटनी का है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस। दैट मीन्स डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है विविधता, जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहेंगे तो जैव विविधता हो जाएगा और डाइवर्सिटी कहेंगे तो विविधता हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस में, है ना। बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो वायरस के बारे में इसकी विषय चर्चा करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे और फंगस यानी फंगी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यूनिट फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट पेपर है इसको 4 यूनिट में पढ़ना रहेगा, जिसमें पहली यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो पहली यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में हमको क्या क्या डिस्कस करना है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, इसका इतिहास क्या है, ठीक है ना। यानी कि जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हैं इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस, यानी कि इसका क्या प्रकृति है और इसका क्या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के बारे में। फिर इसमें वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, ये दो टर्म दिए गए हैं, वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए कि जहां पर भी लॉजी का शब्द आता है उसको हम लोग लोगस से परफॉर्म करते हैं, और ये जो लॉजी शब्द बना हुआ है ये लोगस से बना है, ग्रीक भाषा की लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्टडी। लोगस इज इक्वल टू क्या है? स्टडी। दैट मीन्स इसके अंतर्गत, वायरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस की स्टडी करेंगे, और बैक्टीरियोलॉजी दैट मीन्स बैक्टीरिया का हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर आगे जो हमको डिस्कस करना है वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के बारे में भी डिस्कस करना है। क्या प्रोकैरियोट होते हैं, क्या यूकैरियोट होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। और इनमें भी हमको जो देखना है मेन रूप से, मुख्य रूप से, वो है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ईस्ट, ठीक है ना। इन 3 प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में हमको समझना है डिटेल में। अगला देखिए, नेचर ऑफ वायरस, वायरस का क्या नेचर है उसके बारे में समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में समझना है। फिर एक देखिए पॉइंट यहां पर दिया है, स्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हालांकि ये जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो ये मैं आगे टॉपिक जब पढ़ाऊंगा, टॉपिक बाई टॉपिक चलूंगा। यूनिट फर्स्ट का जब मैं पहला लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से मैं सारे लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंगी, यानी कि अब यहाँ पर फंगस जो है, कवक जो है, उसके थैलस के बारे में समझना है, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है थैलस का, उसका कैसा रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए, अगला पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस। जो फंगी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यानी कि जो महत्व हैं, आर्थिक महत्व हैं, यूजफुल, हार्मफुल, जो भी एसेप्ट्स हैं, उन सभी के विषय में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और आपको एक बात बता दें, यूनिट फर्स्ट में जितने भी ये मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किए हैं, हर किसी से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट सेकेंड के बारे में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड हमारी है वायरस। यूनिट सेकेंड को हम लोग क्या नाम दिए? वायरस। अब वायरस में हमको क्या क्या देखना है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसमें पढ़ना पड़ेगा, सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट, यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि जो सिम्टम्स हैं, वो वायरल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो हमको देखने होंगे कहाँ पर? प्लांट्स में। प्लांट्स में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन को यहाँ पर देखना है। अगला है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, यानी कि जो प्लांट वायरस होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज जीनोम, है ना, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जीनोम क्या होता है और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, बनता कैसे, वो समझना है। फिर देखिए रेप्लिकेशन प्लांट वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है
वो कैसे होना है। और इसमें भी हमको जो समझना है वो समझना है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसकी फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। दैट मीन्स ये एक ऐसा वायरस होता है जो टोबैको की लीफ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टोबैको की लीफ पर। चलिए, उसके बाद में हमको समझना है टेक्निक्स इन प्लांट वायरस। प्लांट वायरस की जो टेक्निक है उसके बारे में समझना है। इसमें प्यूरिफिकेशन के बारे में समझेंगे, सेरोलॉजी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे हमको पढ़ना है बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? ये एक तरीके का वायरस ही होता है और इसके स्ट्रक्चर और मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, फिर इसके बाद हमको देखना है वायरॉइड्स। व्हाट इज वायरॉइड? वायरॉइड क्या होते हैं? तो वायरॉइड का भी हमको स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन देखना है, यानी कि वायरॉइड होते क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे। तो इसका जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर और मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर ना? तो ये हमारा होगा यूनिट सेकंड। अब हमको देखना है यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। चलिए अब हम लोग यूनिट थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट थर्ड है हमारा बैक्टीरिया और यूनिट फोर्थ है हमारा फंगी। देखिए बैक्टीरिया के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया के अंतर्गत हमको पढ़ना है बैक्टीरियल जीनोम एंड प्लाज्मिड। फिर पढ़ना है हमको बैक्टीरियल सेल डिवीजन, बैक्टीरिया किस तरीके से डिवीजन करती है। फिर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कैसा रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में समझना है। फिर मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइजेशन क्या होता है और इसका क्या मेथड है वो समझना है। फिर बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है ना, इसका आर्थिक महत्व पढ़ना है, यूजफुल एक्सेप्ट भी देखना है और हार्मफुल एक्सेप्ट भी समझना है। देखिए यूनिट 4 फंगी है। फंगी के बारे में हमको समझना है। तो इसमें फंगस को जो है ना, फंगी कह सकते हैं फंगी को कैरेक्टर और लाइफ साइकिल के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि इसका जो कैरेक्टर है और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके आधार पर इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4। पहला है मस्टिगोमाइकोटिना, दूसरा है एस्कोमाइकोटिना, तीसरा है बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा है ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो मस्टिगोमाइकोटिना में आपको कौन सा फंगी पढ़ना है? वो पढ़ना है एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। ये 2 फंगी आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एस्कोमाइकोटिना में आपको पढ़ना है एस्परजिलस एंड एस्परजिलस को ही यूटोरियम कहते हैं, है ना, एस्परजिलस को ही क्या कहते हैं? यूटोरियम कहते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना में आपको पढ़ना है अस्टिलागो, पक्सीनिया और अगेरिकस। ये 3 फंगी हैं जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। और ड्यूटेरोमाइकोटिना में आपको पढ़ना है फ्यूजेरियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेपर फर्स्ट बॉटनी का, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो पेपर जो सेकेंड है उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। हम लोग पेपर फर्स्ट देख चुके थे, अब सेकेंड देख रहे हैं। तो सेकेंड में हमको देखना है एल्गी के बारे में पढ़ना है, लाइकेन के बारे में पढ़ना है और ब्रायोफाइट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो जिसमें यूनिट फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में समझना है। और इसमें क्या क्या समझना है हमको? इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखना है, यानी कि एल्गी का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है कि क्लासिफिकेशन एल्गी का कैसे होता है। और इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट, यानी कि डेफिनेटली एल्गी एक यूकैरियोटिक, एल्गी यूकैरियोट्स ही होते हैं, तो उसमें इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। इसमें एल्गल सेल का देखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर और साइनोबैक्टीरियल सेल का देखना है, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए फिर इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी एल्गी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन, यानी कि एल्गी के विषय में समझना है, उसके बाद में लाइकेन के बारे में समझना है। व्हाट इज लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फिजियोलॉजी एंड रोल इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि इसका फिजियोलॉजी कैसा है और इसका एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट यानी कि वातावरण में जो पॉल्यूशन है उसके बेसिस पर इसका क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात हो गई। यूनिट सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिट सेकंड में एल्गी को ही डिस्कस करना है, लेकिन एल्गी में बहुत सारे जो एल्गी आते हैं, एल्गी की जो स्पीसीज आती है उनके बारे में समझना है। तो यहाँ पर जैसे फंगस को हम लोगों ने डिवाइड किया था कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल के बेसिस पर, उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी कैरेक्टर और लाइफ साइकिल के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। तो लाइफ साइकिल और कैरेक्टर के आधार पर एल्गी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि साइनोफाइटा। साइनोफाइटा के अंतर्गत जितने भी एल्गी आते हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, या जो भी एल्गी आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो एल्गी हमको पढ़ना है वो माइक्रोसिस्टिस है और ऑसिलेटोरिया है।
ये 2 एल्गी के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, साइनोफाइटा में माइक्रोसिस्टिस और ऑस्लेटेरिया। चलिए फिर इसके बाद में आता है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा दैट मीन्स क्लोरो मतलब ग्रीन। अब क्लोरोफाइटा में आपको कौन कौन सा एल्गी पढ़ना है वो देख लेते हैं फटाफट। वॉल्वॉक्स के बारे में यहाँ पर समझना है, हाइड्रोडिक्टियन के बारे में पढ़ना है, कारा के बारे में पढ़ना है, ऊडोगोनियम के बारे में पढ़ना है और कोलियोकीट के बारे में पढ़ना है। यानी कि पढ़ना क्या है भाई, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे, इसका हैबिटेट देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, इसका क्या रोल है वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर है क्लेरियोफाइटा में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है नेविकुला। नेविकुला जो है ये एक प्रकार का एल्गी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए अब हमारा है जेंथोफाइटा। जेंथोफाइटा के अंतर्गत एक एल्गी आता है जिसका नाम है वोकेरिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फियोफाइटा में एक्टोकार्पस आता है, दैट मीन्स फियोफाइटा के अंतर्गत एक्टोकार्पस को रखा गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और रोडोफाइटा, रोडो मतलब रेड एल्गी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रोडो मतलब रेड होता है, रेड, तो रेड एल्गी कौन सा है, पॉलीसिफोनिया। और ये एक एग्जांपल आपका नीट के लिए बहुत अच्छा है कि पॉलीसिफोनिया एक कैसा एल्गी है, तो वो रेड एल्गी है, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3rd एंड 4th। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 3rd एंड 4th के बारे में। यूनिट 3rd जो है वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। ब्रायोफाइट में हमको जनरल कैरेक्टर के बारे में समझना है, क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में समझना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसका आर्थिक महत्व क्या है। यूनिट 4 में हमको देखना है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। ये 2 स्टेजेस होती हैं बेटा, एक गैमेटोफाइट होता है, दूसरा स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। अब इसके बेसिस पर जो ब्रायोफाइट है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रायोप्सिडा, दूसरा है एंथोयूरोटोप्सिडा और तीसरा है हिपेटिकोप्सिडा, है ना। तो ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे पोगोनेटम, एंथोयूरोटोप्सिडा के अंतर्गत पढ़ेंगे आप लोग एंथोसिरोस, ठीक है ना, और हिपेटिकोप्सिडा के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है रिस्किया एंड मार्केंशिया। ये एक प्रकार के ब्रायोफाइट्स हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये हमारा बॉटनी फर्स्ट ईयर का सिलेबस पेपर 2nd के बारे में हम लोग करेंगे। तो 3rd पेपर हमारा है डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, अब देखिए यूनिट 1 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 1 हमारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में अपने लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है वो समझना है। देखिए इसमें हम लोगों को जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसके साथ साथ टेरिडोफाइट का स्टीलर सिस्टम पढ़ना है। व्हाट इज स्टीलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आता भी है हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो उसको समझना है। तो इसका जनरल फीचर, क्लासिफिकेशन, स्टीलर सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हमको समझना है। सेकेंड इसमें हमको पढ़ना है इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। किसका किसका पढ़ना है, फॉर फॉलोइंग ग्रुप्स लाइक लाइकोप्सिडा एंड सीलोप्सिडा। तो 2 ग्रुप हैं लाइकोप्सिडा और सीलोप्सिडा। इसके अंतर्गत जो आते हैं लाइक लाइकोपोडियम आता है और एक आता है राइनिया। लाइकोपोडियम और राइनिया के बारे में हम लोगों को समझना है, इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, डेवलपमेंट इसका देखना है, इसके साथ साथ इसका रिप्रोडक्शन के बारे में भी क्या करना है, बात करनी है। यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में हम लोगों को गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम इन फिलिकोप्सिडा, यानी कि फिलिकोप्सिडा जो एक ग्रुप है इसमें गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर इसका क्या है और स्पोरोफिटिक सिस्टम, यानी कि स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर क्या है या स्पोरोफिटिक सिस्टम क्या है, इसके बारे में समझना है। तो फिलिकोप्सिडा के अंतर्गत हमको किसके बारे में समझना है, किसके बारे में ये सब पढ़ना है, यानी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक नेचर क्या है उसको समझना है। तो वो समझना है टेरिडियम का और मार्सिलिया का, यानी मार्सिलिया और टेरिडियम में जो गैमेटोफिटिक स्टेज है और जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो क्या है उसको समझना है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 3rd एंड 4th। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका यूनिट 3rd और 4th। यूनिट 3rd जो हमारा है वो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में देखिए इसका हम लोगों को जनरल फीचर पढ़ना है, इसका जनरल फीचर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग को देखना है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। किसका देखना है, साइकेडेल्स का देखना। और साइकेडेल्स में स्पेशली क्या पढ़ेंगे, साइकस पढ़ेंगे। तो साइकस का हम लोग को क्या देखना है, मॉर्फोलॉजी देखना है, इसका एनाटॉमी देखना है, इसका डेवलपमेंट देखना है, उसका रिप्रोडक्शन देखना है। क्लियर। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हम लोगों को मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। किसका पढ़ना है, कॉनिफेरल्स का पढ़ना है
और जेनिटल्स का पढ़ना है। कॉनिफेरल्स में आपको पाइनस पढ़ना है, पाइनस का ये सब पढ़ना है, और जेनिटल्स में आपको इफेड्रा का पढ़ना है। इसके साथ साथ हमको देखना है एफिनिटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, यानी कि जो एफिनिटीज क्या क्या है और रिलेशनशिप्स क्या है जिम्नोस्पर्म्स का, और इसका क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। और देखिएगा इसमें एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी को भी हमको डिस्कस करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। पैलियोबॉटनी 4th यूनिटी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। इसमें हमको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी में क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं इसके बारे में समझना है, और मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन, किस तरीके से फॉसिल्स का फॉर्मेशन हुआ है या हुआ होगा, ठीक है ना। और हमको देखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी हमको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये हमारा हो गया बॉटनी का पेपर 3rd, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ सारी की सारी वीडियो लेक्चर जो आपको पसंद आती हैं उनको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट हैं, जिससे आपका और उनका दोनों का फ़ायदा हो। थैंक्स अ लॉट।